Good morning, students. Hope everyone is fit and fine. So today we are going to continue with chapter 8, the introduction to Visual Basic. आज हम लोग इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास हम लोग प्रॉपर्टीज, मेथड्स एंड इवेंट्स के बारे में डिस्कस किए थे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन डेवलपमेंट इन द विजुअल बेसिक। या एप्लीकेशन और डेवलपमेंट विजुअल बेसिक में क्या होता है उसके बारे में। In Visual Basic, an application is developed in 3 steps. Application जो है 3 स्टेप में डेवलप होता है। First, design the interface. Second, set property of the following control. Set properties of the control means object के ऊपर control. Write the event procedure. जो भी तुमको करना है उसको लिखना है। To understand these steps, let us create a small application of the following, the procedure given below. इसके लिए हम लोग को कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग करना है। Let us do it and see. Okay? Start Visual Basic 6 as explained earlier. पहले जैसे एक्सप्लेन किया वैसे स्टार्ट करना है। A default form with the name form 1 will be displayed on the window to start your new project. फॉर्म 1 डिस्प्ले होगा जिसमें हम लोग न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ डबल क्लिक ऑन फॉर्म 1। अब उसके बाद फॉर्म 1 के ऊपर जाकर डबल क्लिक करो। द सोर्स कोड विंडो ऑफ फॉर्म 1 एज शोन बिलो विल अपीयर। नीचे देखो जो पिक्चर दिया वैसे डबल क्लिक करने से अपीयर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, the top of the source code window consists of a list of objects and their associated events or procedure. In the above figure, the last page में जो picture है, the object display in the form 1 and the associated procedure is loaded. When you click on the object box, a drop-down menu list will display a list of objects you have to insert in the form. यहाँ पे तुमको सिलेक्ट करना है कौन सी फॉर्म तुमको इंसर्ट करना है। You can see a form with the name form 1 and comment button with the comment 1. Okay, a level with the name level 1 and a picture box with the name picture 1. यहाँ पे ऐसे तुमको दिखाई देगा कॉमन 1, लेवल 1, पिक्चर 1 ऐसे दिखाई देगा। सिमिलरली व्हेन यू क्लिक ऑन द प्रोसीजर बॉक्स, जब तुम प्रोसीजर्स पर क्लिक करो, लिस्ट ऑफ प्रोसीजर एसोसिएटेड विद द ऑब्जेक्ट विल डिस्प्ले एज शोन बिलो। जब प्रोसीजर में क्लिक करोगे तो ऐसे लोड, लॉस्ट फोकस, माउस डाउन, माउस अप, माउस मूव ऐसे करके सारे एक ड्रॉप डाउन मेनू है, वहां से तुमको बहुत सारे ऑप्शंस को उसमें सिलेक्ट करना है। In the above picture, some of the procedures associated with form 1 are activated. Click. वहाँ पे देखो activated रहेगा, click रहेगा, DBL click, DBL मतलब double click, okay? drag drop, key press, etc. बहुत सारे ऐसे कुछ लिखा रहेगा। Each object has its own set of procedure. अब हर एक ऑब्जेक्ट का अलग अलग प्रोसीड्योर है करने का। You can always select an object and write code from any of its procedure in order to perform certain tasks. In order to कुछ perform tasks करने के लिए तुमको उसको लिख के रखना है। Now enter the program code in between private subform and then load end sub statement exactly shown below. नीचे देखो तुम्हें यहाँ पे आउटपुट एक दिया हुआ है, वैसे तुमको exactly वैसे ही करना है। उसके बाद नाउ प्रेस, ये लिखने के बाद नाउ प्रेस F5 टू रन द प्रोग्राम। F5 लिखने से क्या होगा, क्लिक करने से क्या होगा, F5 की को क्लिक करने से ये प्रोग्राम जो है रन करेगा। बट यू विल सी अ ब्लैंक फॉर्म ऑफ 1। यहाँ पे तुम देखोगे ब्लैंक फॉर्म देखोगे ऑन द स्क्रीन। फॉर्म 1 में देखो ब्लैंक कुछ लिखा नहीं है। इन द ऑर्डर टू डिस्प्ले द आउटपुट, अब डिस्प्ले आउटपुट करने के लिए यू हैव टू ऐड फॉर्म 1 2 डॉट शो। You have to add form1 dot show. जब show statement दिखाई देगा, the print statement has shown below. उसके बाद print statement जो है वो शो करेगा। उसके बाद फाइनली तुमको F5 दबाना है। फाइनली जब F5 दबाओगे तुम स्क्रीन पे देखोगे I am learning Visual Basic, ये स्टेटमेंट शो करेगा।
ओके, तो तुम लोगों को कैसे करना है, प्राइवेट सब फॉर्म स्लैश डैश लोड ब्रैकेट में लिखना है। उसके बाद प्रिंट क्या, प्रिंट मतलब तुमको क्या शो करना है, आई हैव लर्न विजुअल बेसिक ये लिखना है, फिर एंड सब कर देना, मतलब ये जो सब्जेक्ट है एंड कर देना है। बट इससे हम लोग को रिजल्ट नहीं शो करेगा। रिजल्ट कैसे शो करेगा, form1 डॉट शो, मतलब form1 में ये शो कराओ तब जाके ये प्रिंट form1 में होगा। ओके, इंस्टेड ऑफ form1 शो स्टेटमेंट यू कैन जस्ट यूज form active। form1 शो ना लिख के तुम लिख सकते हो form active ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज इवेंट प्रोड्यूस इंस्टेड ऑफ form load। form load की जगह पे भी लिख सकते थे। ओके, प्रोसीड्योर एज शोन बिलो, वहां पे प्रोसीड्योर में जो लिखा है वैसे तुम लिखोगे तब भी ये शो करेगा ऐसे। ओके, तो दिस इज व्हाट हैपेंस हाउ टू रन अ बेसिक थिंग। बेसिक तुमको वहां पे लिखना है, फॉर्म कोड लिखना है, कैप कोड से तुमको लिखना है। नाउ कम विद फॉर्म कंट्रोल्स इवेंट हैंडलिंग। फॉर्म कंट्रोल्स एंड इवेंट हैंडलिंग के बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, when you also create an application, जब तुम application create करते हो where the output is generated based on the user's input through keyboard or mouse, such a procedure is called the event procedure. Before writing an event procedure from the control to response to the user input, you have to set certain properties for the control. तुमको कुछ पहले से डिसाइड करके रखना है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज कंट्रोल करने के हैं। You can set the properties of the control in properties window or at the runtime. Runtime या properties control में तुमको ये लिखना है। Let us learn how you can work with the form using various control. तुमको कैसे इसको करना है, you have to write. Let us see. Using text box. Text box use करके क्या करना है? The text box is the standard control for accepting input from the user and displaying the output. Displaying the output. It can handle both text and numeric data। यहाँ पे text और numeric दोनों ही handle हो सकता है। String is in a text box. String in a text box can also be converted to a numeric data by using the function val। val means value का short form है val। इसको use करके भी हम लोग numeric data को entry कर सकते हैं। Some important properties as to the text box are as below follows. Name, it is the name given to the text box. Appearance, the text box can have 3D or flat appearance. Appearance की सब मतलब कैसे appearance हो, flat होगा या 3D होगा। Multi-line it specifies whether the text box display a single line or multiple line. Password chart, this property hides the text with a single character using star or any other characters को hide कर सकते हैं using star symbol. Max length, the length of the text का length का limit. Value 0 indicates unlimited length. Value 0 जो indicate करते हैं unlimited length. Enables, it can have true or false. Enables में true or false रहता है। Value depending whether the text box responds to an event or not. Event को कोई भी event में response करना है text box को या नहीं, वो true or false के ऊपर depend कर रहा है। Text, it is used to specify the string. It is used to specify the string which you want to display in the text box. Now using the label. The label is very useful control for the visual basic. Visualization में बहुत ज़्यादा useful एक चीज है which is used to provide instruction and guide to the user. एक guide भी करता है। It can also be used to display output. It is used for displaying output. Some important properties associated with label are as follows. Important क्या है? Name. It is the name given to the label. Label में जो name दिया जा रहा है. Appearance, it can be 3D or flat base appearance. Border style, it determines the type of border given for the label. Label में कौन सी border दिया जाएगा. Then caption, it is the
इन द लेवल, जो टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है लेवल पे। फॉन्ट, इट इज यूज्ड टू सेट फॉन्ट स्टाइल एंड साइज। फॉन्ट में क्या हो रहा है, फॉन्ट स्टाइल और साइज डिस्प्ले होता है। नेक्स्ट, यूजिंग कमेंट बटन। कमेंट बटन की यूज क्या है? द कमेंट बटन इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट कमेंट। कमेंट बटन हेल्प होता है, एग्जीक्यूट होते हैं कमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज होता है। व्हेन द यूजर क्लिक ऑन द कमेंट बटन, जब यूजर इसको क्लिक करते हैं, इट डिस्प्ले द इल्यूशन दैट द बटन इज प्रेस। जब बटन जो है वो प्रेस होता है। Some important properties associated with comment button are as follows. क्या क्या comment button है? Appearance, which means it can be 3D or flat. Caption, the text display on the comment tab, जो comment tab में है that text that is known as caption. Visible event, the true value जो है वो true होगा या false होगा, depending on will be visible or not. Font, this property set font style and font size. Enables it can have the value true or false depending upon whether it is response to an event or not. Response to an event or not. Then comes using the checkbox. Checkbox को use करना. The checkbox controls allows you to select or deselect an option. Select or deselect an option. When the checkbox is checked, if the value is set to I, and when it is unchecked, the value is set is equal to 0. जब checkbox में क्या होता है, वैल्यू को चेक करना होता है, वैल्यू वहां पे चेक होता है, that the value will be 0 or 1. You can include the statement, include कर सकते हो check 1 value equals to 1. The mark the checkbox value checkbox 1 value equals to 0. The unmarked the checkbox. checkbox में हम लोग को चेक करना है तो हम लोग को वैल्यू 1 देना है, अगर चेक नहीं करना है तो वैल्यू इक्वल टू 0 देना है. That is how we can use checkbox. Okay. Now handling events. Handling in Visual Basic. जब Visual Basic में you can easily create application to handle events. एप्लीकेशन इजीली क्रिएट करके हैंडल इवेंट्स कर सकते हैं. लेट अस डेवलप सम इवेंट ड्रिवन एप्लीकेशन टू सॉल्व सम सिंपल प्रॉब्लम. कुछ सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या क्या हो सकता है. प्रॉब्लम क्या है? डेवलप अ प्रोग्राम. एक प्रोग्राम डेवलप करो टू फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन 3 सब्जेक्ट. 3 सब्जेक्ट में उसको मार्क्स मिला है, उसका एवरेज निकालना है. This problem can be solved by Visual Basic in the following 3 steps. 3 स्टेप में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है. Step 1, design the interface. To design the interface form, you need to place the various control of the form. Various control आपको देना पड़ेगा. Control can be placed on a form by double click on the required control button such as level. The required control appearance in the middle of the form to change the position of the control. Position change करने के लिए middle में जाके क्लिक करना पड़ेगा. Just click on the control and drag it to the desired location. वहां से drag करके desired location में तुमको लेके जाना है. You can also resize the control by dragging the edge of the corner of the button. उसका size को भी बड़ा छोटा कर सकते हो by drag करके. Okay, now let us design the form by placing the different control as shown below. जैसे नीचे दिया हुआ है वैसे हम लोग उसको ड्रैग करके प्लेस कर सकते हैं. स्टेप 2, सेट द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंट्रोल. प्रॉपर्टीज सेट करना है. बाय डिफॉल्ट नेम ऑफ द वेरियस टेक्स्ट बॉक्स एज टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2 एक्सेट्रा. नाउ यू कैन चेंज द नेम ऑफ द वेरियस टेक्स्ट बॉक्स बाय क्लिकिंग ऑन द कंट्रोल एंड एंटरिंग अ न्यू नेम प्रॉपर्टीज. वो आप नेम अलग अलग देके तुम उसको इसमें चेंजेस कर सकते हो. द कमेंट बॉक्स by selecting the button and entering a new caption. वहां पे न्यू कैप्शन प्रॉपर्टीज में जाके न्यू कैप्शन देके दे सकते हो. जैसे 1 था, टेक्स्ट 1 को अल्फाबेट, टेक्स्ट 2 में कैटेगरीज तुम कर सकते हो. जैसे तुमको चाहिए उस हिसाब से तुमको उसको सिलेक्ट करके देना है.
So the change of the name of the text box, text 1, text 2, text 3, text 4, text 5 as S name, math, English, हिंदी and total respectively. जिस हिसाब से तुमको नेम करना है उस हिसाब से यहाँ पे तुम चेंजेस कर सकते हो. You can also clear the context of the text. तुम उसको context clear भी कर सकते हो and make it blank. उसमें blank भी बना सकते हो. As the total text box shown is not accept the value changes, it enables the property of false. जब कुछ दिखाई नहीं दे रहा, it enables the property false. From the one, write the event procedure. अब उसमें क्या करना है तुमको लिखना है. Finally, write down the event property calculate total button by clicking on the comment button and enter the required programming code between private sub command 1/ click bracket open bracket and ends up as illustrated below. नीचे जैसे लिखा है वैसे ही अब तुमको लिखना है कि SN मतलब SN is equal to text, M is equal to value of the math and text, E का मतलब value of English and text, हिंदी का value of हिंदी and text, ऐसे करके लिखना है. ओके, then you have to run the program. वहां पे रन करने के लिए you have to click on the F5 key. जब F5 की में क्लिक करोगे you'll see the blank form, you will see the blank form, enter the name, वहां पे तुमको नेम देना है and mark the subject in 3 subject, उसमें 3 subject में देना है, मार्क करना है. click on the calculate total button, calculate total button क्लिक करना है. you will when you click you will see the output as shown below. वहां पे जैसा आउटपुट दिखा रहा है वैसा आउटपुट तुमको दिखाई देगा. सेव द प्रोजेक्ट, अब यहाँ पे तुम प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हो. डू नॉट फॉरगेट टू सेव द फॉर्म एंड प्रोजेक्ट बाय चूजिंग द सेव फॉर्म एंड सेव प्रोजेक्ट. सेव फॉर्म भी करना पड़ेगा, सेव प्रोजेक्ट भी करना पड़ेगा. ऑप्शन रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द फाइल मेन्यू में जाके ये दोनों को सेव करना होगा. सो स्टूडेंट्स, इफ यू हैव विजुअल बेसिक इन योर कंप्यूटर, घर पे अगर कंप्यूटर विजुअल बेसिक है, you should try it. Okay, अगर नहीं है so let us wait for the school reopens. जैसे school reopen होगा we will do this in practical. Till then read the chapter carefully. अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो you will ask me, but you have to read it very carefully. And this is basically a practical thing, but we are doing a theory just because we are not present physically, we are all doing it virtually. You have to read it. कोई भी confusion होगा तो you will ask me. Till then, bye and have a nice day.